औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ वज़ीर फरमान अली साहब एडवोकेट, जो कि चेयरमैन एग्ज़ेक्टिव कमेटी शिगर बार हैं, गिलगित बल्तिस्तान हैं, और एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं जीबी की हाई कोर्ट के। और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सपूत, पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारा मान, लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट बार का मान, जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब मौजूद हैं। आप माशाल्लाह शायर हैं, नगमा निगार हैं, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। शिगरी के आखिरी देहात में आप 660 सीसी गाड़ी के साथ वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ के जो वज़ीर हैं मोहम्मद आज़म साहब, उन्होंने इनको सफ़ीरे शिगरों से का जो है वो एजाज़ बख्शा है, इनको उसका सफ़ीर शिगर करार दिया है, और पाकिस्तान का ये मान है, पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। और जिस तरीके से मुख्तलफ़ मसाइब और तकालीफ और मुश्किलात का मुकाबला करते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, हम सब उनको इस हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर बार की जान, हमारे बुकला तहरीक के बड़े अहम कायद जनाब सजाद राना, जिनकी खिदमात जो हैं लाहौर बार के लिए बेमिसाल हैं, और शिगर बार और लाहौर बार एसोसिएशन को जो जुड़वां करार दे दिया गया है, उस हवाले से जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब की, सजाद राना साहब की, और मोहतरम वज़ीर फरमान अली एडवोकेट साहब की और उनके दीगर साथियों की जो खिदमात हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं यहाँ पर मोहतरम वज़ीर फरमान अली एडवोकेट साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि आप हमें बताएं कि आपने इतना लंबा सफ़र तय किया और पाकिस्तान के दिल लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं, इसकी गर्ज़ो गायत क्या हैं, और किस तरह से आपने जो है यहाँ के अपनी वकला बरादरी को, लीगल फ्रेटर्निटी को कैसे पाया, और किस तरीके से आपके इनके साथ जो है अपने व्यूज़ जो हैं आपने एक्सचेंज किए हैं। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया और कुछ अपनी बातें आगे पहुंचाने का, अपनी पैगाम पहुंचाने का एक वसीला फराहम किया। आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि ये सारा क्रेडिट जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब को जाता है कि ये लाहौर बार से उठकर तशरीफ़ लाते हैं शिगर, डिस्ट्रिक्ट शिगर, और ये एक एडवेंचर के लिए एक मुहिम के हवाले से आते हैं। और आके शिगर के मैं मुख्तसर साहब को थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। डिस्ट्रिक्ट शिगर की आबादी 35,000 अफराद पर मुश्तमिल है, और ये बहुत बड़ा इलाका है, रकबे के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो केटू पहाड़ जो है शिगर में वाक़ है, तो ये केटू की तरह मुनव्वर मसूद हीरा साहब एक अज़म लेके तशरीफ़ लाए, और शिगर से उन्होंने सफ़र का अपने आगाज़ किया। इनकी टीम में वज़ीर नसीम शिगरी मेरे दोस्त भी हैं, इसके अलावा मोहसिन एडवोकेट साहब जो कि वहाँ शिगर में है। तो ये इनकी 3 रुकनी एक टीम थी। तो ये अपनी 660 सीसी छोटी इंजन वाली गाड़ी, उस गाड़ी पे एक अज़म के साथ, एक इरादे के साथ, पुख्ता इरादे के साथ ये केटू की तरफ चले। क्या बात। तो इस छोटी गाड़ी पे हम वहाँ के लोकल हैं, हमें पता है कि कितनी दुश्वार गुजार वहाँ पे रास्ते हैं। वहाँ पे 3L इंजन गाड़ी और हाई हार्स पावर गाड़ियों के अलावा, बड़ी गाड़ियों के अलावा जिनके पावर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है जी कोई छोटी गाड़ी पे आप आखिरी गाँव तक पहुँचे केटू के। तो ये एक अज़म, एक हौसले के साथ मेरे भाई, मेरे एडवोकेट, हमारे सफ़ीर शिगर, सफ़ीर सयाद साहब अपनी टीम के साथ चले गए, और बड़े अज़म के साथ उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा।
और ये पहले पहुंचे अस्कोली, एक गांव है जो आखिरी गांव है तकरीबन। अस्कोली के बाद ये उधर से भी लास्ट जो हमारी देहात है तेस्ते, तो तेस्ते तक ये छोटी गाड़ी में वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए। और इस हवाले से इनको एक आलमी एजाज़ हासिल हुआ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका बन गया। और एक छोटी गाड़ी पे इतना लंबा सफ़र और दुश्वार गुजार सफ़र इन्होंने तय किया। जब ये अपनी कामयाबियों को समेट के वापस आए, शिगर तशरीफ़ लाए, तो हमारे वाली शिगर राजा मोहम्मद आज़म ख़ान साहब, जो कि इस वक्त वहाँ के सूबाई वज़ीर तालीम भी हैं, तो उन्होंने और हमारे वकला बरदरी ने और हमारी सिविल सोसाइटी ने मोहतरम मनोवर मसूद हीरा साहब को शिगर में वेलकम किया और इनके एजाज़ में तकरीब की। और हमारे राजा साहब ने, जो कि गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के, मनोवर मसूद हीरा साहब को सफ़ीर शिगर के टाइटल से नवाजा। माशाअल्लाह जी। और इसके अलावा उसको सफ़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान, माशाअल्लाह। तो ये ऑनर इन्होंने वहाँ पे विन किया, ये टाइटल विन किया। तो फिर बीइंग एडवोकेट, इनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ के शिगर बार के जो वकला है वो लाहौर आए। तो इस सिलसिले में उन्होंने सदर लाहौर बार एसोसिएशन से बात करके फिर हमें कन्वे किया कि आप दोस्त शिगर बार से आपके प्रेसिडेंट साहब और जो भी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेम्बरान हैं या चेयरमैन साहब हैं, उनको हमें बाज़ाब्ता तौर पे इनवाइट किया। माशाअल्लाह। तो मैं और मेरे सदर साहब, हमने कहा जी अब हमारे सफ़ीर शिगर साहब, सफ़ीर सियाहत साहब हमें बुला रहे हैं, माशाअल्लाह। तो हम अपनी मसरूफियात को छोड़ के हम लाहौर आ गए सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप दोस्तों की ज़बानी सुना था कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत ही हॉस्पिटलिटी के हवाले से मशहूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके हमें महसूस हुआ कि हमसे ज़्यादा भी कुछ लोग हैं जो मेहमान नवाज हैं, जो हॉस्पिटलिटी के हवाले से बहुत मशहूर हैं। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी रिसेप्शन दी सर। हम लाहौर पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला यहाँ पे आके मुख्तलिफ लाहौर बार एसोसिएशन में हम गए सर। वहाँ एक बेहतरीन एक तकरीब का जो है इनेकाद हुआ। और उसके अलावा सर लाहौर हाई कोर्ट बार में हमारे एजाज़ में रिसेप्शन हुई। उसके बाद पाकिस्तान पंजाब बार काउंसिल ने हमें इनवाइट किया सर, तो हम वहाँ चले गए। तो गो कि हमारा ये सफ़र और ये जो दावत है हमारे सफ़ीर सियाहत की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। माशाअल्लाह। लहू की एक बूंद भी न रायगा बहेगी अब, ये जान वक्फ दोस्तां रही है और रहेगी अब। मैंने ये शेर जो है वो मनोवर मसूद हीरा साहब के लिए पढ़ा है कि जिनकी मोहब्बतें जो हैं वो इतनी अपने अंदर जो है उनकी हिद्दत है कि हमें ये अज़ाज़ बख्शा है उन्होंने कि जनाब उनकी बदौलत, उनकी एफ़र्ट से आज हमारे पास हमारे ही प्यारे वतन पाकिस्तान के दूर दराज के इलाके से गिलगित बल्तिस्तान और उसका जो शिगर का इलाका है, वहाँ के दोस्त आज लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर आकर अपनी जिस मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, ये यकीनन हमारे लिए सरमाया हयात है। तो वज़ीर फरमान अली साहब, आप अब हमारा तो मुझे तो उन इलाकों का नाम का भी नहीं पता जिन्होंने जो आपने लिए हैं, और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है, मेरे लिए ऑनर है कि हीरा साहब और राना साहब और आपकी जो है वो तशरीफ़ आवरी मेरे साथ है, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी वहाँ पे जो लीगल फर्टर्निटी को और अवामुल नास को आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर उनको सोशली और इकनॉमिकली जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ख़ुद भी मैंने एक दो दफ़ा आर्टिकल भी लिखे, वॉइस भी रेज़ की कि जीबी के लोगों को जो है उनका वो हक़ मिलना चाहिए जो कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों के लोगों को मिलता है। इस हवाले से आप कुछ हमारे सामीन और नाजरीन को बताएं, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है लीगल फ्रेटर्निटी पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया के लोगों की तरफ से मुझे जो है ना इसके ऊपर फीडबैक आता है। इस हवाले से सर कुछ आप इरशाद फरमाएंगे? जी बिल्कुल। इस हवाले से इस क्वेश्चन के दो पोर्शन होंगे सर। एक तो हमारे इश्यूज़ ऑफ जो वहाँ की जो पब्लिक है, अवाम है, उनके इश्यूज़ हैं। एक हमारे वकला बरादरी के इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा जी आइनी हुकूक और आइनी हैसियत के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के। तो गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद हुए 75-76 साल गुजर गए। तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये है जी, गिलगित
में ब्रिटिश की हुकूमत थी और बल्तिस्तान में डोगरा राज कायम था बिफोर पार्टीशन। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो तहरीक आज़ादी का सिलसिला उन इलाकों में भी शुरू हुआ। हमारे गिलगित के भाइयों ने गिलगित को 1 नवंबर 1947 को गिलगित आज़ाद हुआ, ब्रिटिश एम्पायर को वहाँ से भगाया। बल्तिस्तान में जंग आज़ादी ठीक 1 साल लड़ी गई पाकिस्तान बनने के बाद। बल्तिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1948 को हम आज़ाद हुए। डोगरा राज को हमने वहाँ से भगाया। वहाँ के लोगों ने जज्बे से, जज्बा ईमानी से, डंडू से, बिल्कुल निहत्ते लोग थे, कोई असलाह वगैरह उनके पास नहीं था, डंडू से, कुलाड़ियों से, डंडू से डोगरा राज का मुकाबला किया और डोगरा राज को वहाँ से भगाया। ये 14 अगस्त 1948 में हमने जंग आज़ादी के ज़रिए अपनी आज़ादी हासिल की। उसके बाद कुछ अर्सा तक हमारी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट कायम रहा वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की कुछ महीनों में। फिर एक इस्लाम पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बुनियाद पर, एक अजीम रिश्ते की बुनियाद पर हमारे वहाँ के अवाम ने हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का इल्हाक है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ किया, एक ईमानी जज्बे के साथ। तो इल्हाक के बाद टिल नाउ इल्हाक पाकिस्तान हो गई। हमें उस दिन से हमारे राइट्स हमें नहीं दिए गए, नहीं मिले। कहा यह गया जी कि आप कश्मीर इशू का फरीक है, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता है उस वक़्त तक हम आपको आपके जो है ना जो भी आपके राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आपके जो लीगल राइट्स हैं वो हम नहीं दे सकते हैं। मकसद ये था जी कि प्लेबिसाइट होना है, इस्तिवाब राय होना है, ठीक है, उसका हम खैर मुकदम करते हैं। कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए हम भी कोशां हैं। और कश्मीर के हवाले से मैं आपको सर बताता चलूँ कि वहाँ पे जब भी ये ब्लैक डे वगैरह मनाते हैं, कश्मीरी भाइयों पे कोई जुल्म होता है तो स्कर्दू के तमाम आवाम सड़कों पे होते हैं। तो ये आप इनसे, इनकी मोहब्बत का आप अंदाज़ा लगाएं। तो हम उनसे ये कहते हैं जनाब अली कि कश्मीर को तो आपने एक स्टेटस दे दिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर को, उनका अपना प्रेसिडेंट है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना जो ना प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके जो तकरीबन उनके जो ड्यू राइट्स हैं उनको मिल गए हैं। लेकिन कश्मीर इशू का फरीक बना के गिलगित बल्तिस्तान को राइट्स से महरूम रखा गया है। तो आपको ये सुन के हैरत होगी कि गिलगित बल्तिस्तान को आज तक हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना हम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे वहाँ पे एसआरओस और ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए इस इलाके को चलाया जा रहा है टिल नाउ। तो अभी मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है, एक तो ये खान साहब की जो गवर्नमेंट है, ये हमारे एक फुल फ्लेज एक आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविंस के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये एक खुशाइन बात है। इसके अलावा हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है अभी मौजूदा, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, एडवोकेट हैं, वेल विजन हैं, और उसके साथ उसकी जो वज़ीर कानून साहब हैं वो भी एडवोकेट हैं, लॉ नोइंग पर्सन हैं। तो उनकी जो टीम है अभी ये कोशिश कर रहे हैं जी कि एक बेहतरीन मसौदा बने गिलगित बल्तिस्तान के, उनको जो ड्यू राइट्स हैं वो टिल डिस्पोजल ऑफ कश्मीर इशू की रिजॉल्व होने तक उनके यही उसमें है कि इसको एक फुल फ्लेज एक प्रोविंस डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल सही है। तो इस हवाले से हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमें अपने राइट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, और हमारी जो हुकूमती टीम है हम उन पर भी अभी ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो इन मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मामला है सर। तो इसके अलावा वकला के कुछ इशूज़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल तकरीबन सर हम 2 माह से स्ट्राइक पे हैं। अच्छा। हमारी सुप्रीम एपलेट कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट की अदालत तक बंद है, 2 माह हो गए। वकला बरादी बिल्कुल एक जज्बे के साथ जो है ना इस बाइकाट को उन्होंने कायम रखा हुआ है। उनके मुतालबात हैं, सबसे पहला उनका मुतालबा ये है जी कि गिलगित बल्तिस्तान को इनके ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल और बेसिक राइट्स दिए जाए, जो सही स्टेटस है जी दिया जाए। उसके बाद सेकंड ये कहते हैं कि अभी जो ड्राफ्ट बन रहा है, जो हमें सुबह डिक्लेयर करने के लिए कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल से इस ड्राफ्ट को शेयर किया जाए।
बार एसोसिएशन से शेयर किया जाए, हमारी सिविल सोसाइटी के साथ शेयर करें, और एक आवाम की राय से, पब्लिक ओपिनियन के साथ, इनपुट के साथ वो कहते हैं जी इसको आप फाइनल करें, ताकि वहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक एक आइनी शुबा हमें मिले। बिल्कुल सही है। अदर जो डिमांड्स हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट बार जीबी बार काउंसिल का, वो कहते हैं जनाब अली हमारी जो अदालत आलिया है उसको कहते हैं सर चीफ कोर्ट इक्वल टू हाई कोर्ट, तो उसमें काफ़ी अरसे से जजेस की पोस्टें वैकेंट पड़ी है, उनकी इंडक्शन नहीं हो रही। लेकिन रिसेंटली इस गवर्नमेंट की जो है कोशिशों से 3 हमारे दोस्त, 2 वकला को इंडक्ट किया उन्होंने, एक सीनियर जो जज है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब वो इंडक्ट हो गए। फिर भी वहाँ पे 3 पोस्टें टिल नाउ वैकेंट है। इसके अलावा हमारी जो सुप्रीम एपलेट कोर्ट है सर, जो अपेक्स कोर्ट है जीबी का, उसमें भी 5 जजेस को अपॉइंट करना था, सिर्फ 2 जज काम कर रहे हैं, वो भी अभी वैकेंट है। इसके अलावा सर हमारी जो सर्विस ट्रिब्यूनल है गिलगित बल्तिस्तान की सर्विसेज ट्रिब्यूनल 1 साल से खाली पड़ी है। हमारे लॉ ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, और वहाँ पे बैंकिंग कोर्ट, कस्टम कोर्ट, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट स्टैब्लिश नहीं किया गया। उनके एडिशनल चार्जेस देते हैं सर, चार्ज देते हैं। हमारे एक सेशन जज साहब को कहते हैं जी बैंकिंग भी तो चलाए, नेब भी चलाए और लेबर भी चलाए, तो एक जज की बस की बात नहीं है, लिटिगेशन उस मामले में ज़्यादा है सर। तो इसके अलावा जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसको भी एक ही जज उसमें अभी उन्होंने डिपोट किया हुआ है, तो दूसरा एक और जज की असामी है उसको फिल नहीं किया जा रहा है। लॉ ऑफिसर की पोस्टें हैं, प्रोसिक्यूटर की पोस्टें हैं, तो वकला कहते हैं, और डिप्टी अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पिछले 1 साल से खाली पड़ी है, और जीबी में डिप्टी अटॉर्नी जनरल की सिर्फ 1 पोस्ट है। अच्छा, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल वगैरह अभी तक नहीं है, तो उस पोस्ट को भी फिल नहीं किया जा रहा है। तो वकला की ये बिल्कुल वैलिड डिमांड्स हैं। वो कहते हैं जी कि बहैसियत एक वज़ीर आला, खुद हमारे बैरिस्टर हैं, वकील हैं, तो उनसे भी ये एक स्ट्रॉन्ग उनकी जो ना उनका डिमांड है कि इनके इशूज़ को, वकला के इशूज़ को एड्रेस किया जाए। दोस्तों, हाज़रीन नाज़रीन, आपने मोहतरम वज़ीर फरमान अली एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं तो उनकी गुफ्तगू में इतना महव हो गया कि हकीकी मायनों में इनका और अपना जो मेरा स्टांस है या इनकी बातें जो हैं, उन्होंने मुझे इस तरह शहर में जो है वो समो लिया कि जनाब मैं भी ख़ुद को वहीं का बासी, उसी इलाके का बासी जो है वो तसव्वुर करने लगा। और मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी हुक्मरान अशराफिया ने हमेशा इन इलाकों के साथ जो है ना वो इम्तियाजी सलूक किया है। देखें, जो जहाँ पर हैव एंड हैव नॉट्स की बात होगी, जहाँ पर डिप्राइव किया जाएगा, जहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं होगा, जहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, तो फिर किस तरीके से ऐसी हुकूमतें जो है वो सुकून के साथ सोती होंगी कि जिनकी रियासतों में इस तरह की सूरत हाल है कि पाकिस्तान बने हुए 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, और हमारे जो जीबी के भाई हैं गिलगित बल्तिस्तान के, इनको इनके वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिल सके जो कि हर पाकिस्तानी का हक है। बहरहाल सर, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने जो है वो हौसले के साथ, हिम्मत के साथ जो है वो अपना ये जो वहाँ पर जो मसाइल हैं आप लोगों को, उसके बावजूद आपने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है। और हम इंशाल्लाह ताला जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब की क़ियादत में आपकी आवाज़ बनेंगे, और हर फोरम पर इस हवाले से, लिखने के हवाले से, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो ये आवाज़ है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि हमने अपने पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों के लिए ये आवाज़ उठानी है। तो दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, तो इनके लिए तो मैं अब यही कह सकता हूँ, क्या पेश करूँ तुझको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई, पाकिस्तान का फ़ख्र, जिनका मैंने आपको भरपूर तारुफ करवाया है, मैं जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब की खिदमत में मुल्तमस हूँ कि आप ये जो आपने एक बहुत बड़ा जो है वो एक संग मील अबूर करवा दिया है कि जनाब आपने लाहौर बार को और जो है हमारी जो बार है गिलगित बल्तिस्तान की शिगर बार जो है, उनको आपस में जुड़वा करवा दे दिया। ये बहुत बड़ी जो है, ये इसका मैसेज बड़ा ज़बरदस्त जाएगा।
इसका मैसेज पूरी दुनिया में भी जाएगा और हमारे पाकिस्तान की लीगल फर्टर्निटी के लिए भी और हुक्मरान अशराफिया के लिए भी, क्योंकि यही जो नौजवान हैं हमारे, जिस तरह हमारे मुनव्वर मसूद हीरा साहब हैं, इन्हीं के जज्बों के तहत जो है ना, वो हमारी जो कौम के जो वो पहलू हैं जो अभी तक जो है वो उससे सरफ नज़र किया गया, उस पर जो है वो अब इन्होंने जो है उसका बीड़ा उठाया है। तो मैं जनाब आपसे मुल्तमस हूँ। एक तो आपने माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उसकी भी आपको मुबारकबाद पाकिस्तान की तमाम लीगल फर्टर्निटी की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी। आप कुछ इस जो आपने इनको जुड़वा करार देने में अपनी कुछ जो इनपुट दी है, कोशिश की है, उस हवाले से, और दूसरा जो आपने रिसेंटली रिकॉर्ड विन किया है जाकर और रिकॉर्ड होल्डर बने हैं, उस हवाले से भी आप कुछ इरशादात फरमाएं। सर बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने हमें इनवाइट किया है और जो आपका ये प्रेस्टिजियस फोरम है उस पर आपने मुझे टाइम दिया है, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। जहाँ तक इस रिकॉर्ड का मामला है, मैं थोड़ा सा पहले आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सियाहत और शायरी ये मेरे शुरू से दो शौक़ थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस शायर की सबसे कम उम्री में किताब पब्लिश हुई थी वो मैं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 1997 व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर, माशाल्लाह, मेरी पहली किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था ओले दे वसनीक। दूसरी किताब मेरी थी कच दियां कंधा। वाह। लेकिन इसके साथ साथ मुझे शौक़ था सियाहत का। मैं सबसे पहले शिगर में 1996 में गया था। वाह वाह। और ऑनवर्ल्ड फिर जीबी से मेरे रवाबत थे। तब भी लोग हम जाते थे तो अपनी महरूमियों का, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते थे हमारे साथ। हम देखते थे वहाँ पे कुदरत के नज़ारे भी देखते थे, वहाँ के वसाइल भी देखते थे, वहाँ के खलूस को भी देखते थे। अब सर थोड़ा सा इजी हम इस हवाले से हुए और ये सारा कुछ मुमकिन हो सका जो लाहौर बार का और ये सारा मामला हुआ कि हम या वहाँ से मैं अब गया हूँ। शिगर पहुँचे, हमें वज़ीर नसीम शिगरी साहब पिछले दिनों लाहौर आए हुए थे, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप आएँ। मैंने कहा जी मैंने शिगर देखा हुआ है। उनके लिए आपने शिगर देखा हुआ है, शिगर से सिटी से आगे भी शिगर है, उसको भी देखें। जब मैं वहाँ गया मैंने देखा वहाँ पे बहुत खूबसूरत इलाका है, आप सब वहाँ विज़िट करें, मेरी या सबको दावत है इस चीज़ में। माशाल्लाह जी, बिल्कुल हम जनाब लब्बैक कहेंगे। हमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्पायरेशन मिली है सर, बड़ा फैसिनेटिंग है, आप जाएंगे तो पता चलेगा। मैं सेकंड करता हूँ जी। तो दूसरा सर वहाँ पे जब मैं था मैंने ये देखा कर रहा था तो स्कूली कोई मेरा 25 साल पहले का ख्वाब था। 96 में मैंने सोचा था कि कभी ज़िंदगी में स्कूली जाएंगे, लेकिन तब भी रोड नहीं था और अफसोस से कहना पड़ता है आज भी रोड नहीं है। लेकिन ख्वाहिश जो एक टूरिस्ट होता है उसकी होती है। जब मैं यहाँ से लाहौर से निकला मेरे पास सिर्फ 660 सीसी गाड़ी थी और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अक्सर सोचता भी था, खुदा से दुआ भी करता था, बल्कि किसी हद तक पहले शिकवा करता था कि या अल्लाह मेरे पास इतनी छोटी सी गाड़ी है, लोगों के पास इतना बड़ा कुछ है, तो ये मुझे भी कोई बड़ी गाड़ी दो। और मैं इसको बेचना चाह रहा था। लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसकी कुछ जो मसलत होती है, जो उसका डिज़ाइन होता है वो हमारी सोच से बहुत बड़ा होता है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और आज अगर ये गाड़ी मैंने बेच दी होती या मेरे पास ये ना होती तो आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ना होता। बिल्कुल। और हम चूँकि वो हट गए हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें सुकून कनात से है। बेशक बेशक। तो हम उन चीज़ों से हट के सोचते थे जैसे यहाँ हम लोग पे करते हैं। तो आज उसी छोटी सी गाड़ी ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं अपने जीबी के भाइयों के लिए भी कुछ करने में कामयाब हुआ और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भी कामयाब हुआ। इसलिए मैं अपने सब दोस्तों से ये कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा है ना
तो उस पर भी शुक्र अदा करें, इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलत है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा, सही फरमाया आपने। तो सर जब मैं वहाँ गया हूँ तो वज़ीर नसीम शिगरी साहब ने मेरी मुलाकात राजा साहब से करवाई। आज राजा मोहम्मद आज़म खान साहब इंतहाई सर लर्नेड, नफीस और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक है। मैं उनसे की पर्सनैलिटी से बड़ा फैसिनेट सा हुआ। अब जब मैं चूँकि सफ़र में था और ये मुलाकात कोई शेड्यूल्ड भी नहीं थी, मेरे पास कोई ऐसा गिफ्ट नहीं था कि जो मैं उनको पेश करता। वहाँ जाके मैंने स्कूल ही जाने का इरादा तर्क कर दिया था रोड की वजह से। लेकिन जब उनकी शख्सियत मिली और मैंने उनसे कहा कि सर इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा गिफ्ट दे के जाऊँ जो हम सब के लिए यादगार हो। फिर मैंने दोबारा वज़ीर साहब से कहा कि सर हमने जाना है। उन्होंने कहा सर ये मुमकिन ही नहीं है, ये छोटी गाड़ी जा ही नहीं सकती, तो आप ऐसे फजूल में आप कह रहे हैं ये नहीं करेगी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि ये 99% नहीं जाएगी, 1% है अगर ले जाएं तो। मैंने वहाँ के ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर देखें आप हमसे अच्छे ड्राइवर तो नहीं हो सकते। ज़ाहिर है उनका तो सारी उम्र हम यहाँ रहे हैं, अगर ये जाती होती तो हम ना लेके जाते भाई। बेशक। खैर मैंने क्या देखा वहाँ पे सर, जीबी में एक चीज़ बड़ी है कि वहाँ उस वैली के लोग, जहाँ रोड भी नहीं है, वहाँ की इकोनॉमिकल पोजीशन भी बहुत ख़राब थी। मैंने अल्लाह से दुआ की और निकला वहाँ से कि या अल्लाह अगर मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ तो कम से कम हमारी कौमी पॉलिसी भी है सेहत का फ़रोग, अगर मैं चलने में कामयाब हो गया तो कम से कम ये थोड़ा इलाका फोकस हो जाएगा, टूरिस्ट यहाँ से आ जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल जैसे टेल समझ लें या इसको हेड भी कह लें, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल आखिरी है ना। हम वहाँ से फिर निकले हैं, गए हैं। फिर वज़ीर साहब का जो 99% था आहिस्ता आहिस्ता 95 पे आया, फिर 90 पे आया, फिर 80 पे आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है वो 0 पे आ गया और हम ये करने में कामयाब हो गए। फिर सर जब ये रिकॉर्ड बना है तो मैंने वहाँ पे इस रिकॉर्ड को शिगर की आवाम के नाम किया और शिगर के राजा साहब के नाम किया, क्योंकि इस रिकॉर्ड में एक नॉवेलिटी के लिए डिफरेंस ये है कि ये उनकी मोहब्बत में भी बनाया गया। वाह। इस रिकॉर्ड के पीछे एक मोहब्बत का जज्बा भी, राजा साहब की जो मोहब्बत है, जो पर्सनैलिटी थी, वो भी कार फरमा था। वापस जब हम आए हैं तो आके हमने गवर्नमेंट से रब्ता किया कि हमने ये रिकॉर्ड किया है तो आप ये इसको हमें इस चीज़ का रिकॉग्नाइजेशन दे दें। डीसी साहब जो हैं शिगर के, उन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाए। पहले सबसे पहले उन्होंने गाड़ी की चेकिंग करवाई कि कहीं उड़ के तो नहीं चली गई। गाड़ी की चेकिंग करवाई उन्होंने कि इसका पहले देखें कोई अल्ट्रेशन तो नहीं है, इसका इंजन बड़ा तो नहीं है, इसका गियर चेंज तो नहीं हुआ कि एक चीज़ मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल सही। ये हो कैसे गया है? माशाल्लाह। वो एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन दी। फिर उन्होंने हिस्ट्री जो थी शिगर की उसकी पड़ताल करवाई कि इससे पहले कोई इस किस्म की गाड़ी गई है या नहीं गई। वहाँ से भी जवाब नील में आया। तो फिर उन्होंने इसको तस्लीम किया। फिर लोकल लोगों को बुलाया बाकायदा, उन्होंने उनसे पूछा और उनकी वो रिकॉर्डिंग्स करके रखी ताकि कोई रिकॉर्ड में ऐसी कोई गलती ना हो जाए, कोई उसमें सुकम ना रह जाए। और उसके बाद सर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस तरह से सर वो गवर्नमेंट ने इसको तस्लीम कर लिया। माशाल्लाह, वेरी नाइस। उसके बाद सर जो राजा मोहम्मद आज़म खान साहब हैं, मेरे राजा, उन्होंने एक पुरतकल्लफ़ और बावकार तकरीब का एहतमाम किया अपने शाही महल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वहाँ पे हमें सब दोस्तों को बुला के इज़्ज़त से नवाजा। और मेरे लिए बहुत बड़ा वो दिन था 1 सितंबर का। माशाल्लाह। उन्होंने मुझे सफ़ीर शिगर करार दिया। माशाल्लाह। हमारे लिए भी सर ये बड़ा ऑनर है कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा, हमारी बार के मेंबर को ये एजाज़ मिला है। तो वहाँ पे भी बात हुई तो उन्होंने कहा मुनव्वर साहब ये आप कैसे कर गए? मैंने कहा जी मैंने वज़ीर साहब से भी कहा था कि मैं लाहौर से आया हूँ, पंजाब का बेटा हूँ और लाहौर बार एसोसिएशन की एक खसूसियत ये है कि जब हम कोई बात ठान लेते हैं ना तो फिर हम कर गुजरते हैं। ये हमारी हिस्ट्री है। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। फिर उन्होंने सफ़ीर सियाहत के भी जो थे वो एजाज़ दिया मुझे माशाल्लाह। और इशाया बड़ा खूबसूरत दिया। माशाल्लाह। फिर ये गाड़ी सर मैंने राजा साहब को गिफ्ट कर दी माशाल्लाह कि ये रिकॉर्ड बना के आई है
और मेरी ख्वाहिश है कि आप अगर इसको म्यूज़ियम में रखें वाह, तो वाह, वाह। आने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये मोटिवेशनल क्या होगी। बात है। और मेरे जो शिगर के भाई हैं जो शिगर से लेके तिस्ते तक के, अस्कूली तिस्ते तक जो आखिरी हैं, उन लोग शायद गाड़ी देख के वहाँ तक चले जाएंगे। क्या बात है। वाह 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 वाह। उन इससे हमें कुछ माशाअल्लाह, फ़ायदा होगा। बहुत, एक बहुत। तो वो लोग उस खूबसूरती को भी देख लेंगे, सेकेंडली वहाँ के जो लोग हैं उनके हालातों वाक़यात अपनी नज़र से देख लेंगे। क्या सूरत हाल है, बिल्कुल। उन्होंने, उनकी मेहरबानी है, उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ये इसको कबूल फरमाया। माशाअल्लाह। और कबूल फरमाने के बाद उन्होंने इस गाड़ी को शिगर की आवाम के नाम किया। क्या बात है जी। और उन्होंने ये ऐलान किया कि ये गाड़ी हमेशा हम आपकी मोहब्बत में इसको क्या बात महफूज है। रखेंगे क्या और बात ये है। शिगर फोर्ट में रहेगी। क्या बात है जी। और वाह, वहाँ वाह, इसके वाह। लिए हम स्पेशली वो इसके लिए अलहदा पोर्शन बनाएंगे। माशाअल्लाह। तो मैं उनका इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सर हम यहाँ पे आए हैं, तो जब मेरे से ये शिगर की जो और इसकी गिलगित बल्तिस्तान के सियाहत के हवाले से जो जिम्मेदारियाँ थी, वो मुझे सारे रास्ते में ये सोचता है कि यार मैं अब कैसे करूँ, क्या करूँ। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र था कि अब मैं सोच रहा था कि यार 25 साल से मैं सोच रहा था कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने अब मौका दिया, आप कुछ करो। बिल्कुल सही। तो सर फिर मैंने अपने घर से आगाज़ किया। बेशक, बड़ा अच्छा जी। होता ही बाहर ऐसे। मेरा घर है। बेशक। मैंने आके अपने प्रेसिडेंट साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, मलक सरूद अहमद साहब को। उन्होंने मुबारकबाद दी, खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा मुनव्वर साहब ये इतना तारीख़ी काम है, हम इसकी सेलिब्रेशन ऐसे नहीं करना चाहते। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप वहाँ के दोस्तों को भी इनवाइट करें बाहर के, और जो कुछ भी आप चाहते हैं मुझसे मैं वो कर दूँगा। बेशक। मैंने उनसे गुजारिश की फिर कि ठीक है सर, मेरी ये ख्वाहिश है कि शिगर बार और लाहौर बार जुड़वा बारें हों। वाह वाह। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कबूल है, बाकी जनरल हाउस का जो फैसला होगा। आपको पता है सर, जाहिर है जी। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, वकला, हम बिल्कुल सही। कोई भी चीज़ हमारे सदर साहब भी इम्पोज नहीं नहीं कर करते। सकते। सही। तो उन्होंने फिर ये, हमने इनको सदर साहब के हुक्म पे दावत दी माशाअल्लाह। और इनका वज़ीर फरमान अली शिगरी साहब जो चेयरमैन है वहाँ के एग्जीक्यूटिव कमेटी के, ये और मेहदी अली साहब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मैं इनका मशकूर हूँ। मैंने इनको आवाज़ दी, इन्होंने अपने सफ़ीर को ऑन किया वाह और तशरीफ़ ले आए। वाह वाह वाह। यहाँ आने के बाद फिर हम जब ये इन्हीं का इंतज़ार था, फिर वहाँ पे लाहौर बार ने एक पुरवकार तकरीब रखी और उसमें मुझे ये खुशी हुई कि ये इस हवाले से तारीख़ी था सर कि किसी भी गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट ने लाहौर बार आकर पहली दफ़ा ख़िताब किया, बल्कि पूरे पंजाब की किसी बार से पहली दफ़ा ख़िताब किया। ये क्रेडिट बिल्कुल वो मेहदी अली साहब को जाता है, उनका विज़डम है ये इसमें, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जब वो तशरीफ़ लाए हैं हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए मेरे वकला बॉय, क्योंकि हम तो उस जश्न मनाना चाह रहे थे, वो जो सेलिब्रेशन थी हमारी, तो इस तरह से हम करीब आए। फिर सदर मोहतरम ने वहाँ पे इसको जनरल हाउस के सामने रखा, और जनरल हाउस में जब ये बात रखी है तो उस वक्त हमारे दोस्तों के जज्बे और क्लैप ने इसको कह गया कि ये बिल्कुल हमें कबूल है, हम यही चाहते हैं। और सबसे सर ज़्यादा खुशी मुझे इस बात पे हुई कि हमारे लाहौर बार के फोरम से पहली दफ़ा जीबी के हकूक़ के बारे में आवाज़ बुलंद हुई। बिल्कुल सही है। और सदर साहब ने इस चीज़ का अहद किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। अब हम आपके भाई हैं और हमारी एक ही बार है, और इंशाल्लाह विद द लिमिट्स ऑफ लॉ हम जो कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं वो हम करेंगे, और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम फिर भी करेंगे। आपका दुख हमारा दुख है, आपका सुख हमारा सुख है, आप और हम एक है। तो सर इस तरह से फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि आप लाहौर बार के खाली तो नहीं है, नवाब साहब आप हमारे भी हैं। मैंने कहा सर आप बिल्कुल, मैं आपका भी हूँ, आप भी मेरे हैं। फिर उन्होंने एक तकरीबा इसमें एहतमाम किया, वहाँ पे भी हिस्टोरिकली फ़र्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के हवाले से बात हुई, आइन के बारे से बात हुई, और उन्होंने भी कमिटमेंट की जनाब ख्वाजा मोहसिन साहब ने कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए, आप भाई हैं हमारे, हम आपके भाई हम करेंगे।
और सबसे ज़्यादा जो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि हमारे जो वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल हैं, उन्होंने फिर हमें इनवाइट किया, तकरीब रखी और मुझसे उन्होंने कहा कि आप इनके लिए क्या चाहते हैं मुझे बताएं, मैं वो करता हूँ। मैंने उनसे गुजारिश की सर, एक तो वहाँ के हमारे वकला के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। अभी न्यूली बार है शिगर सर, 5 साल हुए हैं इसको डिस्ट्रिक्ट बने और टोटल अभी उसके 25 मेंबर थे। तो अगर लाइब्रेरी का कुछ आप एहतमाम फरमा दें तो मेरे लिए और उन्होंने सर लाइब्रेरी में, मैंने तो एक लाइब्रेरी मांगी थी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाइब्रेरी के लिए दी और वो इनको सर इनके हवाले की। उसके बाद सर उन्होंने जीबी के जो ये वकला हैं उनके लिए पंजाब बार काउंसिल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर इनको फ्री एसेस दे दी। लॉ साइट जो हमारी उस पर फ्री एसेस दे दी और इसके लिए शुक्रिया है उनका। और उसके बाद उन्होंने मेरी दरख्वास्त मैंने की कि सर आप एक जीबी का वहाँ पे चक्कर लगाएं और पाकिस्तान बार काउंसिल से बात करें ताकि ये जो इनकी जो बार काउंसिल है उसको जो ऑन नहीं कर रहे हैं वो तो ऑन करवा दें। उस पे के लिए भी उन्होंने कमिटमेंट की मुझसे और इंशाल्लाह वो सर आपको पता है उसमें एक ड्यू प्रोसेस है जी, उसमें चलता है। उसके अलावा सर जीबी के कुछ 2 बहुत बड़े मसाइल थे, हमने उनको एड्रेस करते हुए भी उसमें सर एक ये था कि जो जीबी के लोग हैं वहाँ क्योंकि लॉ कॉलेज ही कोई नहीं है, लोगों को यहाँ आके पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है, ये बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू, और दूसरी काराकोरम यूनिवर्सिटी गिलगित में काम कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लॉ की फैकल्टी सिरे से मौजूद ही नहीं है। और उसके में हमने इनके हेल्प की इस्तदा की और हमने उनको इन राइटिंग दी है, उसके ऊपर भी उन्होंने कमिटमेंट की कि इंशाल्लाह हम अपना जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो हम इसके लिए कर सकते हैं, हम करेंगे। दूसरा सर ये मसला था कि जब वहाँ से लोग यहाँ आके पढ़ते थे तो लामोहल्ला उनको मेंबरशिप भी यहीं पे लेते थे आके, लेकिन जब यहाँ से माइग्रेशन करवाते हैं तो एनओसी की मद में पंजाब बार काउंसिल उनसे 10,000 रुपया फ़ीस ले रही थी, जो आप भी माशाल्लाह हमारे सीनियर्स हैं, समझते हैं कि जूनियर वकला के लिए 10,000 पे करके वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था। हमने उनको तहरीरी तौर पे वो भी रिक्वेजिशन दी कि सर इसके ऊपर भी नज़र षानी फरमाई जाए। उन्होंने इसके ऊपर भी जनरल हाउस का इजलास तलब किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जीबी के जो हमारे वकला भाई हैं उनको ये खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। और बाकी सर गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के हवाले से और इनके मसाइल के हवाले से बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू जनाब वज़ीर फरमान अली शिकरी साहब ने की है। मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा और अपने जो दुनिया में मेरे देखने वाले जो आपकी वसात से देख रहे हैं उनको ये गुजारिश करूँगा, आज तक दुनिया में तहरीकें चलती रही हैं, चलती आई हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जैसी तहरीक तारीख में नहीं मिलेगी आपको। किस हवाले से? वो इस हवाले से सर आज तक अलहदगी की तहरीकें होती हैं, आज तक किसी और टाइप की तहरीकें होती हैं। ये पहली तहरीक है जो इल्हाक के लिए है कि भाई हम आपके भाई हैं, एफिलिएशन दें। और 73 ईयर से वो एक ही बात कर रहे हैं कि देखिए हम कलमा गो हैं, हमने आज़ाद करवा के आपके साथ आए हैं, हमें लीगल राइट्स दें। उसमें कम से कम या कश्मीर की तर्ज का दे दें या फिर अगर सूबा हमें डिक्लेयर करें, हम तो ये चाहते हैं, हमारी मंजिल तो ये है, बेहतर यही है कि सूबा दें हमें। हम भी क्योंकि हम इन लोगों का जो है सर, मैं इनको इस हवाले से सल्यूट करता हूँ कि 47 में ये हम लोग, मैं खुद भी इंडिया से माइग्रेट होकर इधर आई थी, हमारी फैमिली, हम लोगों ने अपनी जायदादें भी गंवाई, जानें भी गंवाई, ऐसे दोनों काम हुए। लेकिन जीबी के जो बहादुर लोग हैं उनको ये मैं इस हवाले से सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जाने तो गंवाई, शहादतें तो नहीं, लेकिन अपने घर बार ज़मीन वो सब अपना साथ लेके आए। वो नौज़ायदा मुल्क जो था हमारा पाकिस्तान, उसके ऊपर महाजरीन की शक्ल में बोझ नहीं बने। इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इनके मैं क्रेडिट समझता हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने ये बहुत बड़ा एच है इनको किया है। तो अब जब इसको मसाइल को इन्होंने कश्मीर के इशू के साथ और इंटरनेशनल इशू से हैं, लेकिन उनका आज भी दो टोक मौक़िफ़ है कि क्या अगर सपोज़ करें सर, सपोज़ करें कि ये वो जो इस्तिस्वाब राय होना है वो हो जाता है और उसका फ़ैसला पाकिस्तान के अलावा किसी के हक़ में आता है,
तो क्या ये मुमकिन है कि हम एडी के बल फिर जाएंगे? सवाल ही पैदा फिजिबल ही नहीं है। सॉरी। इसलिए उनका दो टोक मौकफ है कि हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे, बिल्कुल सही, और इनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल जनाब। और हम इसके लिए इंशाल्लाह सब, मैं वकला दोस्तों को सबसे पहले दावत देता हूँ इस बात की कि आप भाइयों को ये दावत देता हूँ कि आप जीबी वालों का उनके हकूक़ के हवाले से साथ दें। वहीं से देख लेना उभरेंगे आफ्ताबे शौक, इजाज़त हो नहीं सकती जहां जुगनू चमकने की। जी, सिलसिला मैं वहीं से शुरू करता हूँ दोबारा कि मैंने पाकिस्तान के तमाम वकला से ये दरख्वास्त की है, और मैंने इस हवाले से जो कश्मीर के वकला हैं, जम्मू कश्मीर वकला महाज, उसके प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात की, और मैंने उनसे एक गिला किया सर। वो गिला ये था कि सर आपका और इनका जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप, लेकिन आप लोगों ने अपने लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, प्रेसिडेंट भी बना लिया, स्टेट भी बना ली, और आप इनसे वोट भी अपनी फेवर में चाहते हैं, और आप इनको कश्मीरी भी कहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब ये आपने सारा कुछ कर लिया तो उस वक्त ये जीबी वाले आपकी नज़र में कहाँ थे? आपने अपने राइट्स लिए, उनके राइट्स वहीं खड़े हैं। तो ये आपने तारीखी तौर पे जो किया है, मुझे इस पे गिला है आपसे। तो वो जनाब उनके प्रेसिडेंट साहब उमर भट्टी साहब ने इस बात को लिया। उनके मुनव्वर साहब, आपने ये बात बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है, लेकिन अफसोस है कि आज तक हमने इसको नहीं सोचा। हम इंशाअल्लाह ताला इसका जो हमारे जीबी वाले भाई हैं, जो उनको हमसे गिले हैं, उनको हम दूर करेंगे, और हम वफूद की शक्ल में जीबी में जाएंगे और इस बात का तदारक करने की कोशिश करेंगे। अब यही हो सकता है कि जो हम कंपनसेट कर सके करेंगे, और इनके जो हकूक़ हैं उनके लिए हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह आज के बाद एक नए दौर का आगाज़ होगा। सर, इस महफिल में हमारे प्रेसिडेंट साहब मेहंदी अली साहब शामिल थे, मैं वज़ीर साहब मेरे साथ थे वहाँ पे जब ये बात हुई है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा वापस टूरिज़म की तरफ जाता हूँ। टूरिज़म के सब ये रिकॉर्ड बना के वापस आया। तकरीब में मैंने राजा साहब से टूरिस्ट की जो वहाँ पे मसाइल थे उस पर गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने वो मसाइल सर इमीडिएटली हल करवाए। एक तो मैंने कहा सर इसको अस्कूली तक कोई रोड होना चाहिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, और वो स्पेशली उन्होंने करके सर रोड के काम का आगाज़ करवा दिया। अप्रूव हो गए सर वो प्रोजेक्ट। उसके लिए फंड्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिए हैं। और उसके बाद सर मैं उनसे गुजारिश करके आया था कि सर हम जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो 2 छुट्टियाँ इकट्ठी आ जाएं तो उसके बाद हमें पेट्रोल नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह से हमारे सारे जो बजट है ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उन्होंने सर, मुझे खुशी है, मैं उनको मशहूर हूँ, गिर इसमें अस्करदू में पूरा उन्होंने सर ऑयल डिपो बनाने का ऐलान कर दिया, जो ब्लड डिपो है सर ऑयल, ताकि वहाँ पे ऑयल के इतने रिजर्व्स हों कि डाउन कंट्री से अगर गाड़ी नहीं भी आती तो वो आए, मतलब पेट्रोल की कमी ना आए। तो सर ये उन्होंने मेरे आने के बाद ये किया है, और टूरिस्ट को वो पूरा फैसिलिटेट करेंगे। और वकला के लिए उनके सर बहुत स्पेशल किस्म के जज्बात हैं। वो मैंने उनकी नेक ख्वाहिशात जो थी वो लाहौर बार के मैंने पेश की थी वहाँ पे। तो सर यही ऐसा ही है कि हम यही चाहते हैं कि जो 73 साल की महरूमियाँ हैं, हमारे भाइयों के गिले हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इनके उन गिले शिकवों को दूर करें इंशाअल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लेट उठे हैं तो आपकी सुबह नहीं हुई। जब आँख खुल जाए तभी सुबह कर लेनी चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई, देर तो हुई है, इतनी नहीं हुई। बहुत सी नस्लें सर ये आज़ादी के उस नेमत जो जिसको वो इंजॉय कर सकती थी वो सिर्फ राइट्स की वजह से नहीं कर पाई। मेरी मतलब ये दरख्वास्त है अपने पाकिस्तान के हर फर्द से कि वो इस बात के ऊपर सोचे कि हमने जीबी के लिए नेक्स्ट क्या करना है। मेरी हल्का अरबाब इख्तियार जो है उनसे भी ये गुजारिश है कि इस मामले को बहुत जो है ना वो गौर से देखें और शफीकाना अंदाज से देखें, और ये मसाइल जो इनके हैं इनको हल करें।
और जितना मैक्सिमम हम इनको अकोमोडेट कर सकते हैं, बल्कि हम क्या, ये भी तो हम ही हैं, ये हम हैं, ये भी पूरे पाकिस्तान वो है, ये हम हैं। उतने हैं जितना तो, हम हैं उतना ही तो ये जितनी है। इनकी महरूमियाँ हमने इनको दी हैं वो ख़त्म की जाए, बिल्कुल सही है जी। और इनको जल्द अज जल्द किया जाए ताकि हमारे दोस्त ज़्यादा सफ़र ना करें इसमें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर। वाह जी वाह। यहाँ पर मैं हुक्मरान इशराफिया जो हमारी 70 सालों से गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियाँ दूर नहीं कर सकी, उनके लिए चंद अशार मुनीर रियाजी के पेश करता हूँ। घर बनाना चाहता हूँ मेरा घर कोई नहीं, रोज़े रोशन के किनारे या शबे यल्दा के पास, ऊंची ऊंची चोटियों पर या मुत्तफिक आबादियों में। घर बनाना चाहता हूँ मेरा घर कोई नहीं, ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं और हुनर कोई नहीं। घर बनाना चाहता हूँ मेरा घर कोई नहीं। दोस्तों, हुक्मरान अशराफिया को सोचना होगा कि पाकिस्तान से इल्हाक का दम भरने वाले हमारे ये प्यारे भाई अपने आइनी हकूक़ से इतने अरसे से महरूम क्यों हैं। हमारी आज की इस गुफ्तगू में हमारी खुशकिस्मती, हमारे लाहौर बार की शान जनाब सजाद राना हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन दोनों बार्स के मामलात को भी, और जनाब हीरा साहब की सरपरस्ती में ये भी जो है मेरी तरह जो हैं वो सिपाही हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सजाद राना साहब से कि आप भी इस हवाले से जो हमारी गुफ्तगू हो रही है, जो इस मामले में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने जो बातें की, हीरा साहब ने जो बातें की, आप इस हवाले से अगर कुछ फरमाना चाहें तो आप भी फरमाएं कुछ इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अशरफ हाशमी साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने इस फोरम से हमेशा ही इज़्ज़त और मोहब्बत बख्शी है, और आज मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ वो अपने इन बड़ों की वजह से हैं, अपनी वकला बरादरी की वजह से हूँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बतौर वकील काम किया है। 2016-17 में बार का इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुका हूँ, और हमेशा इस वकला बरादरी काले कोट की खिदमत के लिए सरशार रहा हूँ और अदना सा खिदमत गुजार हूँ। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं थोड़ा सा पस मंज़र में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि हर साल वकला बरादरी में अगस्त का एक माह होता है जिसमें छुट्टियाँ होती हैं, और उन छुट्टियों में जो वकला बरादरी हैं, वकील दोस्त हैं, वो अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने अपने दोस्तों के साथ टूर करते हैं। इस बार मुनव्वर मसूद हीरा जो कि मेरे वकालत में अरसे से दोस्त हैं, उनका भी चूँकि वो सियाहत से ताल्लुक़ रखते थे और हर बार छुट्टियों में कोशिश होती थी और मुझे ज़ोर देते थे कि आप मेरे साथ विज़िट करें, लेकिन मैं कुछ अपनी मसरूफ़ियात और फैमिली वजूहात की बिना पर नहीं जा सकता। इस बार भी उनकी यही ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे आड़े फिर वही मजबूरी थी, मैं नहीं जा सका। लेकिन शायद अब मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस विज़िट में जाना चाहिए था, क्योंकि मुनव्वर मसूद हीरा इस विज़िट पे जाके वो कराए जिस पे ना सिर्फ हर वकील को बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी बेशक और हर लाहौरियन को फ़ख्र है। बिल्कुल जी। और ये अल्लाह ताला का तारीख रकम शुक्र हुई है है, कि तारीख रकम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा एक वकील भाई, वकील दोस्त जब करता है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा पूरी दुनिया के सामने सर फ़ख्र से बुलंद होता है। और आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा फ़ख्र है कि मैं एक वकील हूँ। और मुझे जब सोशल मीडिया के थ्रू और इसकी वापसी में जो हम कॉल कर रहे थे तो पता चला कि हमारे इस भाई ने वो काम कर दिखाया है जो कि आज तक वर्ल्ड में कोई नहीं कर सका, और वहाँ के मुकामी लोग भी उन चोटियों पे जहाँ केटू की चोटियों पे हम सुनते थे कि लोग जाते हैं और बहुत सारे वापस नहीं आते, और जिनको अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा होता है, किस्मत बख्शी होती है,
वो रिकॉर्ड करके आते हैं। और आज हमारा ये भाई उन दुश्वार रास्तों से, मुश्किल रास्तों से, उन जान जोखों से बच के एक छोटी सी गाड़ी जो कि 660 सीसी है, जिसका जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से उन चोटियों को, उन रास्तों को सर करके हमारे में यहाँ मौजूद है। तो मैं मुनव्वर मसूद हीरा का बिल्कुल बहुत इंतज़ार कर रहा था कि ये मेरा भाई वापस लौटे। बेचैनी थी, खुशी थी कि ये लौटे और हम इसका जश्न मनाएं, क्योंकि ये इसने ना सिर्फ हमारा बल्कि हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद किया था। तो जैसे मुनव्वर मसूद हीरा लाहौर में आए तो हम जिस काबिल थे, हम दोस्तों ने, चूँकि मेरा एक अपना वकला ग्रुप भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और दोस्तों की सारी कैबिनेट भी है, तो उन सब ने मिलके लाहौर बार में इनका एक पुरतपाक इस्तकबाल किया। और उस इस्तकबाल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुनव्वर मसूद हीरा की सरपरस्ती में हमें जब पता चला कि इनको वहाँ के राजा ने सफ़ीर शिगर व सियाहत मुकर्रर किया है, तो हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बात थी कि हमारा एक भाई वहाँ की भी नुमाइंदगी कर रहा है और हमारे लाहौर वकला बरादरी की भी नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात थी। जब मुनव्वर मसूद हीरा से ख़यालात और वहाँ के सारे मामलात और इज़्ज़त और टूर के हवाले से बात हुई, तो मुनव्वर मसूद हीरा ने हमसे ये डिस्कस किया कि गिलगित बल्तिस्तान, शिगर, वहाँ के लोग आज तक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और अपनी शनाख्त से महरूम हैं। आज़ादी से लेके अब तक 14 अगस्त 1948 की ये बात करते हैं, तब से लोग जिन्होंने आज़ादी की जंग में बेबहा खून दिया और कुर्बानियाँ दी, आज तक इनको शनाख्त नहीं मिल सकती। और इसके अलावा जब इन्होंने ये बताया कि वहाँ पे जो इम्तियाज़ी सलूक हैं या वहाँ पे जो हमारे राइट्स मजरूर हैं और आज तक हमारी आवाज़ ऊपर के ऐवानों तक नहीं जा सकी, आज भी तक हम एहतजाज और कई सदियों से वहाँ पर वावेला करते आ रहे हैं कि हमारी एक बात न सुनी जा रही है और ना हमें जो हमारा बेसिक राइट है शनाख्त तक नहीं मिला। तो मुझे ये सुनकर मेरे दोस्तों को, हमारी टीम को, मुनव्वर मसूद हीरा, तो हमने ये इरादा किया कि हम इंशाअल्लाह अपने इन भाइयों के लिए, अपने इन दोस्तों के लिए इनकी आवाज़ बनेंगे, इनकी तहरीक का हिस्सा बनेंगे और इंशाअल्लाह हर उस फोरम पर जहाँ तक हमारी दस्तक जा सकी हम इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे और इनकी शनाख्त और इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए हर तरह से इनकी मदद करेंगे। और उसी सिलसिले में मुनव्वर मसूद और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर, लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार है, वहाँ के सदर मलिक सऊद साहब से रब्ता किया और जब उनसे हमने गुफ्तगू शुनीद की तो उन्होंने इसको खुश उसलूबी से तस्लीम किया और वहाँ के हमारे दोस्तों के जो मसाइल थे और उन्होंने कहा जी हम इंशाअल्लाह उन दोस्तों के साथ शाना बशाना चलेंगे इंशाअल्लाह। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक डेलीगेशन वहाँ से इनवाइट किया जो कि वहाँ के सदर बार मेहदी अली एडवोकेट और वज़ीर फरमान अली शिगरी चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी यहाँ पर आए। मेरे दोनों दोस्त इस बारे में सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं और जो अचीवमेंट्स थी वो ऑलरेडी वहाँ से हमें हासिल हो चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले वहाँ के राजा और नसीम शिगरी साहब और अपने वज़ीर फरमान अली और वहाँ के मेहदी एडवोकेट जो सदर हैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। और यहाँ की मेरी जो बार्स हैं खुसूसन लाहौर बार, पंजाब बार और हाई कोर्ट बार, इनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दोनों तरफ से कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं आज ना सिर्फ अपने लाहौर पंजाब और शिगर का भी सिपाही हूँ। बेशक। और मैं इंशाअल्लाह उसके सिपाही और इनके सिपाही होने के नाते ये अल्लाह ताला का करम है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसकी रज़ा से।
और मुझे ये शर्फ हासिल है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक ग्रैंड अलायंस पूरे पाकिस्तान में, मसला कहीं का भी हो, कराची का हो, पेशावर का हो, लाहौर का हो, हम दोस्तों को, वकला को कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने प्लेटफार्म से जहाँ भी किसी दोस्त का कोई मसला है, किसी वकील भाई की कोई बात है, तो हम उनकी पूरी सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों और अपनी टीम के ज़रिए करते हैं। माशाल्लाह। और आज मैं अपनी वकला बरादरी को ये भी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हमारा जो भी भाई केटू तक, शिगर बार तक जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे दोस्त, हमारी ये टीम वहाँ पर मौजूद होगी। इंशाल्लाह। तो जो उनका पुरतकबाल इस्तकबाल भी करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पर उनको हर तरह से गाइड भी करेंगे। और उनके वहाँ के अगर कोई फैमिलीज़ हैं या वहाँ के जो दोस्त हैं उनके मसाइल हैं, आज हम इंशाल्लाह ये जुड़वा बार सुरखरू हुए हैं, लाहौर बार और बाकी जो शिगर बार हैं, तो ये जुड़वा बार होने का मकसद ही यही है कि हम मिल के दोस्तों वकला ये सब के मसाइल और सर जोड़कर हम अपनी तमाम तर काविशों को इंशाल्लाह दायरे इख्तियार में लाते हुए मामलात करेंगे इंशाल्लाह। और मैं खुसूसन यहाँ पर अपने लाहौर बार के सदर और वाइस चेयरमैन माशाल्लाह। फरहान शहजाद और हाई कोर्ट सेक्रेटरी और बार एसोसिएशन का बेहद मशकूर हूँ कि जब हमने उनसे रब्ता किया, लाइब्रेरी से लेके बाकी जो भी शिगर बार के मुतालबात मसाइल थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको हासिल किया। और आइंदा भी जो चीज़ें थी उस सिलसिले में हमने रिक्विजिशंस यहाँ से मूव की हैं पंजाब बार कौंसिल के फोरम पे, लाहौर बार और हाई कोर्ट बार, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी हमें अचीवमेंट्स हो जाएंगे। मैं आखिर में फिर अपने तमाम बार सदूर वहाँ के शिगर के राजा मोहम्मद आज़म खान साहब, नसीम शिगरी, वज़ीर फरमान अली शिगरी और मेहंदी अली एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शिगर का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अर्ज़े पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा, सलारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है पाकी हरामे जां हमारा। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर जनाब वज़ीर फरमान अली एडवोकेट साहब का, जनाब मुनव्वर हीरा साहब का, सज्जाद भाई का, कि आज उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर पूरी दुनिया के दोस्तों को बिल अमूम और पाकिस्तान के दोस्तों को, लीगल फ्रेटर्निटी को, अवामुल नास को ये मैसेज दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल क्या हैं और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से जो बीड़ा मुनव्वर हीरा साहब ने उठाया है, हम इंशाअल्लाह ताला उसकी तायीद करते हैं और ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहेगा। हम इनकी आवाज़ हैं और इस आवाज़ को हमेशा जो है वो बुलंद रखेंगे कि इनके तमाम तर मुतालबात जो हैं, इनके हकूक़ जो हैं, इनको आईने पाकिस्तान के तहत जो है मैसर आने चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया।